हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि वर्तमान में जो न्यूज़ में एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच जो विवाद चल रहा है और इसे न्यूज़ में काफ़ी दिखाया जा रहा है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में आकर्ष होती हैं, घटित होती हैं, तो जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे स्टेट पीसीएस की या यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस प्रकार के जो प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थी स्टूडेंट हैं वो इससे क्या सीख ले सकते हैं, इस प्रकार की घटनाओं से वो क्या सीख ले सकते हैं और इसके थ्रू आउट वो अपनी प्रिपरेशन में क्या इंप्रूवमेंट, क्या सुधार ला सकते हैं। तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम थोड़ा सा बेसिक बात करें कि हर एक जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होता है या जो सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी का एग्जाम, अगर उससे पूछा जाता है बिफोर द सिलेक्शन, आफ्टर सिलेक्शन, दोनों कंडीशंस में जब उससे पूछा जाता है कि आपके इस सेवा में, सिविल सर्विसेज में आने के पीछे का क्या मोटिव है, तो कहीं ना कहीं उसके मोटिव में, उसके उद्देश्य में एक देश भावना, उसके जवाब में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो देश की सेवा करना चाहते हैं, वो सामाजिक स्तर पे कुछ अच्छा करना चाहते हैं, एजुकेशन के सेक्टर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका एक मोटिव होता है, वो मोटिव पॉजिटिव अप्रोच वाला होता है कि वो देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, इस भावना से प्रेरित होते हैं, पिछड़े वर्गों के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये बातें जो सिलेक्शन से बिफोर होती है, सिलेक्शन से पहले और आफ्टर सिलेक्शन भी उनका यही जवाब होता है। लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं न्यूज़ में आप डेली देखते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज़ में देखते हैं कि जो भ्रष्टाचार जो सिविल सर्विसेज में काफ़ी स्तर पर आपको दिखाई देता है, कहीं ना कहीं सक्सेस के बाद, सफलता के बाद जो मोटिव होता है, जो जिस उद्देश्य के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं, वो उद्देश्य कहीं ना कहीं वो चेंज होने लगता है, बदलने लगता है। और हमको तो अगर हम भी देखें तो जिस प्रकार के आप इवेंट्स देखते हैं, घटनाएं देखते हैं, उसको देख करके उसका अगर अवलोकन करें तो उससे निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं कि एटलीस्ट अगर 100% जो सिलेक्शन होता है, 100% अगर देखा जाए तो एटलीस्ट 10%, 10% के अंदर जो होते हैं होंगे विद्यार्थी जो सिलेक्शन प्राप्त, जो 10% पीपल्स होते होंगे आफ्टर सिलेक्शन के बाद केवल 10% या 10% से कम ही 10% से कम ही लोग जो है, जो उनका मोटिव होता है, उस मोटिव पे, उस अपने पाथ पे चल पाते हैं, जो उनका एक मोटिव था कि किस कारण से वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और 90% से ऊपर लोग, 90% से ऊपर लोग जो होते हैं वो अपने मोटिव को, जो उनका उद्देश्य होता है, उसको फॉलो नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं आफ्टर सिलेक्शन वो चीज़ें, जो एक मोटिव था पहले, वो मोटिव चेंज होने लगता है। वो आप वर्तमान में आप डेली के न्यूज़पेपर्स देखें तो कोई आईएएस ऑफिसर, कोई आईपीएस ऑफिसर्स, इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जा रहे हैं। अब इस एक न्यूज़ आप देख ही रहे हैं एसडीएम ज्योति मौर्य का, और इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 10% से कम ही लोग अपने मोटिव पे, अपने उद्देश्य पे चल पाते हैं, जो उनका मोटिव रहता है। 90% से ऊपर के लोग उस उद्देश्य को फॉलो नहीं कर पाते, उस पाथ पे नहीं चल पाते हैं, जो सिविल सर्विसेज में आने के पीछे का जो उनका मोटिव था, उसको पूरा नहीं कर पाते। तो इसी कारण से अगर देखा जाए तो यूपीएससी एग्जाम में एथिक्स का पेपर इन्वॉल्व हुआ है। एथिक्स का पेपर जो 4th पेपर होता है जीएस का, एथिक्स का पेपर, और स्टेट पीसीएस में भी उस पेपर को लाया गया। तो जो एथिक्स का पेपर है यूपीएससी में जो लाया गया, जो स्टेट पीसीएस में लाया गया, तो इसके पीछे के लाने के पीछे का मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि कहीं ना कहीं उन्हें एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी मिल सके, एक ऐसा व्यक्ति मिल सके, एक ऐसा व्यक्तित्व मिल सके जो अपने राज्य के लिए, जो अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो अपने राज्य के लिए, जो अपने देश के लिए कुछ कर सके, जो अपने सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर जो अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, एक अच्छा सिविल सेवक उन्हें प्राप्त हो सके। इस कारण से ये एथिक्स का पेपर लाया गया। लेकिन इस पेपर के इंट्रोड्यूस होने के बाद भी, आफ्टर डेट भी आप देखते होंगे कि बहुत, अभी न्यूज़ में आप देखें कि बहुत से ऐसे यंग ऑफिसर्स भी इस प्रकार के भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं, छेड़छाड़ की गतिविधियों में इन्वॉल्व पाया जा रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है? तो कहीं ना कहीं जो ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं, फ्यूचर यूपीएससी एस्पिरेंट, तो उनको इस प्रकार की इवेंट्स, इस प्रकार की घटनाओं से क्या सीखना चाहिए? तो फर्स्ट पॉइंट ये कि जैसे एक पॉइंट फोकस, जैसे आप देखें, अगर इस कहानी, इस स्टोरी में देखें कि आलोक मौर्य के द्वारा आफ्टर मैरिज, शादी करने के बाद आलोक मौर्य के द्वारा अपनी वाइफ को, मतलब एजुकेशन के सेक्टर में आगे ले जाने के लिए पढ़ाना, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराना,
और आप एक चीज़ देखेंगे कि आलोक मौर्य खुद भी लोअर पीसीएस का एग्जाम दिए थे, वो इस सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, लोअर पीसीएस के स्तर पर उन्होंने एग्जाम दिए। तो कहने की जो एक ऐसा व्यक्ति जो इस प्रोसेस से गुजरता है और वो अगर नहीं हो पाता, तो अगर कोई उसके संपर्क में आ जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो इस एग्जाम में अच्छा कर सकता है, तो उसके लिए वो तैयार होता है। तो यही कारण होगा कि आलोक मौर्य और उनके परिवार ने ज्योति मौर्य को सपोर्ट किया और उनकी पढ़ाई का खर्चा भी उठाया और सपोर्ट किया, मोटिवेट किया उन्हें, और इलाहाबाद के थ्रू आउट उन्होंने वहाँ से उन्होंने प्रिपरेशन की और उसके थ्रू आउट उन्होंने फिर सिलेक्शन प्राप्त किया यूपीपीसीएस में और एसडीएम के पद पर एसडीएम का पद प्राप्त किया। और फिर उन्होंने कहा भी एक इंटरव्यू में कि उनके सिलेक्शन में उनके वाइफ का और उनके परिवार का कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जिस प्रकार से इन लोगों ने मेहनत करके उन्हें उस उच्च पद तक पहुंचाया, और फिर उन्हीं लोगों को इनके कारण किस प्रकार की समस्याओं से प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है। कि एक ऐसा व्यक्ति एक व्यक्ति जो दूसरे के ऊपर फोकस हो रहा है, उसके लिए मेहनत कर रहा है कि वो आगे निकल जाए, और उसी व्यक्ति को जैसे अगर आपको समस्याएं झेलनी पड़ी, प्रॉब्लम झेलना पड़े, इधर उधर का आपको चक्कर लगाना पड़े, तो कितना दुख होता है, कितना बैड फीलिंग्स आपके अंदर आती है। ये जिसके ऊपर ये चीज़ें बीतता है वो वही जान सकता है, जिसके साथ इस प्रकार की घटनाएं होती है वो उसे इसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी प्रिपरेशन को छोड़ करके दूसरे के ऊपर फोकस हो जाते हैं। अपनी प्रिपरेशन को छोड़ करके जैसे बाहर दिल्ली में तैयारी करने के लिए गए या किसी और स्टेट में तैयारी करने के लिए गए, तो वो अपनी प्रिपरेशन को छोड़ करके दूसरे के ऊपर फोकस हो जाते हैं। चाहे जो अपनी प्रिपरेशन को छोड़ करके दूसरे के ऊपर फोकस हो जाना, तो आपको ये सीखना चाहिए कि जो आप अपना समय जो दूसरे के ऊपर आप लगा रहे हो, आप जो दूसरे के ऊपर फोकस हो रहे हो, तो क्योंकि दूसरे के ऊपर जो आप फोकस हो रहे हो उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो आपके साथ आफ्टर सिलेक्शन वो आपके साथ में रहता है कि नहीं रहता है, उसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन अगर आप उसके कारण से अगर आप अपनी प्रिपरेशन अपनी तैयारी को खराब कर रहे हो, आप उसके ऊपर फोकस हो करके अपना फोकस बिगाड़ रहे हो, आप दूसरे के ऊपर फोकस हो करके अगर आप अपना फोकस बिगाड़ रहे हो, तो ये जानिए कि आप खुद अपने पैर में क्या बोलता है कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो इसलिए आपको इस प्रकार की घटनाओं से जो आप इस प्रकार की घटनाएं जो अपनी सोसाइटी अपने समाज में देख रहे हैं, इससे आपको सीखना चाहिए और आपको सतर्क रहना चाहिए। सतर्क क्या रहना चाहिए कि आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। पहले अगर आप जैसे मैं आफ्टर शादी के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ शादी के बाद की बात जो होती है सही है कि मतलब अगर जैसे आपने प्रिपरेशन किया, आपका नहीं हुआ, आपकी शादी हो गई, फिर आप सोचते हो कि आपकी वाइफ पढ़ ले या वाइफ सोचती है आपके हस्बैंड पढ़ ले। मैं दोनों केसेस में बात कर रहा हूँ, कभी कभी वाइफ खराब निकल जाती है, कभी कभी हस्बैंड पति खराब निकल जाते हैं, तो दोनों केसेस में होता है। दोनों इस प्रकार के एग्जाम्पल दोनों कंडीशन में मिलते हैं। अगर पति ने हस्बैंड को सपोर्ट किया, हस्बैंड आगे निकल गया तो वो गलत कर रहा है, फिर या हस्बैंड ने पत्नी को सपोर्ट किया और पत्नी आगे निकल गई तो वो गलत कर रही है। तो ये दोनों केसेस में मैं बात कर रहा हूँ। तो शादी के बाद तो लोग सपोर्ट करते हैं, सिंपल सी बात, सपोर्ट करते हैं। लेकिन शादी के पहले की बात मैं कर रहा हूँ कि अगर जो शादी के पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई है वो बाहर तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, तो अपनी प्रिपरेशन छोड़ करके अपनी तैयारी छोड़ करके वो दूसरे के ऊपर फोकस हो जाते हैं। और दूसरे के ऊपर फोकस हो जाने से समस्या क्या आएगी कि अगर मान दूसरे के ऊपर फोकस होने का मतलब है वो अपना फोकस बिगाड़ रहे हो, अपना फोकस बिगाड़ रहे हो और आप अपनी तैयारी को खराब कर रहे हो। तो अगर जो दूसरे के ऊपर आप इतना विश्वास कर रहे हो और वो उसका सिलेक्शन हो जा रहा है, तो क्या ये ज़रूरी है, क्या ये उसके सिलेक्शन के बाद हो सकता है कि जो आपका उसके ऊपर ट्रस्ट है और उसका जो आपके ऊपर ट्रस्ट है बाद में टूट जाए, वो सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए? तो फिर आपको बहुत ही जो अपना समय ये जो आप कीमती समय अपना खराब करोगे दूसरे के ऊपर फोकस करके, अपना समय जो खराब कर रहे हो आप दूसरे के ऊपर फोकस हो करके, और उसके कारण अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आपको बाद में चल करके इस कारण से आपको बहुत ही गिल्टी फील होगा और आप ही को बहुत बार ये चीज़ें आपको अंदर से परेशान करेंगी। इसलिए अभी से आप सतर्क रहें, सजग रहें। ये कि सबसे पहले आपके पास टाइम है, तो अभी सबसे पहले आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। अपने ऊपर फोकस करो, हाँ अपने ऊपर फोकस करो। आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपके पास आपको लगता है कि कोई लगता है कि आपके संपर्क में है और इससे भी और वो लगता है एक अच्छे पर्सनालिटी का व्यक्ति है, आप उसकी मदद करें। अब मैं नहीं करूँगा किसी की मदद ना करें, लेकिन किसी दूसरे के ऊपर फोकस होने से ये ना करें कि अपना फोकस बिगाड़ लें। तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर फोकस करना है, आपको अपने ऊपर विश्वास करना है और आपको खुद उस हार्डवर्क
करना है, मेहनत करना है, ईमानदारी से फोकस को स्टडी करना है ताकि आप सक्सेस प्राप्त कर सकें। क्योंकि दूसरे के ऊपर जो आप फोकस होने जा रहे हैं उसका कोई भरोसा नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं है। बाद में पछताने से अच्छा है कि आपको अभी से सतर्क रहना चाहिए, आपको अपने ऊपर फोकस होने का प्रयास करना चाहिए। मैं किस कारण से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में जब प्रिपरेशन करने के लिए तैयारी करने के लिए गया था तो मैं वहाँ पे देखता था बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रिपरेशन अपनी तैयारी को छोड़ करके 1.5 से 2 लाख रुपए कोचिंग में दे करके अपनी तैयारी से हट करके वो दूसरे के ऊपर अपना समय इन्वेस्ट करते हैं, अपना समय दूसरे के ऊपर लगाते हैं और उसका परिणाम नकारात्मक होता है। तो ये सिंपल सी एक बात है कि आप अपने ऊपर फोकस रहें, अपने ऊपर फोकस हो, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें, आप दूसरे के ऊपर फोकस हो करके अपने फोकस को बेकार ना करें। दूसरी चीज़ जो आपका एक मोटिव है इस सिविल सर्विसेज में आने के पीछे का, जो एक पॉजिटिव अप्रोच वाला होता है और बाद में कन्वर्ट होकर निगेटिव अप्रोच में चला जाता है, तो कहने की आपको ये ध्यान देना है कि आपको अपनी पर्सनालिटी को, आप जिस कारण से आप जिस मोटिव से, जिस उद्देश्य से आप इस प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हो, आपको उस पर सफलता के प्राप्ति, सक्सेस प्राप्त करने के बाद भी आपको उस ट्रैक को, उस पाथ पे आपको चलने का प्रयास करना चाहिए। आपको उस दिन को याद करना चाहिए, आपको उस दिन को याद करना चाहिए कि किस जो सिविल सर्विसेज में आने के पीछे का आपका मोटिव क्या था, आप क्यों इस एग्जाम इतने बड़ी एग्जाम की तैयारी आप क्यों कर रहे हो, क्यों इतना बड़ा आपने रिस्क लिया है, इस फील्ड में आने के लिए आपने क्यों इतना बड़ा रिस्क लिया। तो ये चीज़ आपको सोचना चाहिए। तो आपको अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनालिटी को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है ये, अगर आपने व्यक्तित्व को बनाए रखेंगे तो ये हमेशा के लिए आपके लिए यूजफुल होगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। अब आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से ज्योति मौर्य, आप एक समय आपने इतनी मेहनत करके आपका इतना मान बढ़ा, आपकी इतनी प्रतिष्ठा बढ़ी, लेकिन आपने उस मान को, उस प्रतिष्ठा को आपने 1 सेकंड में, 1 मिनट में सब कुछ क्या कर दिया, गायब कर दिया। आपकी एक गलती की वजह से आप पूरे इंडिया, ये न्यूज़ आज पूरे भारत में ये न्यूज़ बड़े पैमाने पर चल रहा है। हर एक टीवी, बड़े जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनके द्वारा भी ये जो न्यूज़ है इसका विस्तृत कवरेज किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपने इतनी मेहनत करके, आप इतनी मेहनत क्यों करते हो कि ताकि आप एक बड़े पद पे आ सकें, आप देश के लिए कुछ कर सकें, आप पिछड़े वर्गों के लिए कुछ कर सकें, अपनी सोसाइटी के स्तर पर, आर्थिक स्तर पर कुछ अच्छा कर सकें। आपकी एक प्रतिष्ठा होती है, आपका एक मान होता है, आपको एक सम्मान मिलता है, और आप एक गलती करके आप इस पूरे मान को, इस पूरे सम्मान को एक ही सेकंड में पूरा गायब कर देते हो। फिर देखिए, गलती करने के बाद फिर आपको ये लगता है कि कितना, इससे जब आप गलती करते हैं, गलती करने के बाद जब आप पूरे इंडिया के लेवल पर, भारत के लेवल पर, पूरे भारत के लेवल पर आपकी जो जिस प्रकार से खिल्ली आपकी उड़ाई जा रही है, जिस प्रकार से आपका मान सम्मान पूरा, जो आपको एक मान सम्मान, जो सिविल सर्विस क्वालिफाई करने के बाद जो आपको एक मान सम्मान आपको मिला था, आपने उस सबको क्या किया, उस सबको बेकार कर दिया। तो किस प्रकार से आपको आप पहले एक SDM ऑफिसर, तो आप किस प्रकार से एक दूसरे के सामने किस प्रकार से आप ईमानदारी से खड़े हो सकते थे, नज़र से नज़र किसी के से मिला सकते थे, उससे अच्छी तरीके से बात कर सकते थे। लेकिन आज आप किसी के सामने खड़े होने की आप हिम्मत नहीं लेंगे, आपकी हिम्मत नहीं हुई किसी के सामने खड़े होकर क्या कुछ किसी को समझाने की, कि आप किसी को गाइड कर सकें, आप किसी को मोटिवेट कर सकें, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है वो सभी के सामने आ गया है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने व्यक्तित्व को, बहुत सारे, मैं इन्हीं की बात नहीं, बहुत सारे ऐसे IAS ऑफिसर्स हैं जो इतनी मेहनत करके इतने बड़े पद पे पहुंचते हैं, उसके बाद भी एक गलती की वजह से ये सारी मेहनत उनकी बेकार हो जाती है। कई सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो आज जेल में पड़े हुए हैं, और कई को तो ऐसे में भी एक न्यूज़ 2 से 3 महीने पहले की न्यूज़ है जहाँ पे एक IAS ऑफिसर जब वो करप्शन भ्रष्टाचार में पकड़ा गया तो उसके लड़के ने खुद को गोली मार ली, उसकी वाइफ भी उसी घटना में मर गई। तो अब देखिए, पूरा परिवार है जो तहस का नहस हो गया, आपकी एक गलती की वजह से आपका पूरा परिवार, जो फैमिली आपका क्या हो जाता है, तहस नहस हो जाता है, और आप जिससे जुड़ते हैं आप उसको भी परेशानी में डाल देते हैं। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका जो एक सिविल सर्विसेज की तैयारी, जिस कारण से आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, आपने इतनी बड़ी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, उसका एक मोटिव है, जो एक उद्देश्य है कि आपको कुछ अच्छा करना है, तो उसे आपको सफलता, देखिए सफलता प्राप्त करने से पहले आप कहना तो आसान होता है कि आपको ये करना है, लेकिन उस रास्ते पे चलना, उस पाथ पे चलना है, जो आपका मोटिवेशन है, जो उस पाथ पे चलना बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही कठिनाई भरा होता है। तो सक्सेस, यूपीएससी एग्जाम में पास होना ये सक्सेस को नहीं दर्शाता, यूपीएससी एग्जाम में पास होना ये सक्सेस को नहीं दर्शाता। सक्सेस को ये दर्शाता है आप सफल तब माने जाएंगे जब आप जिस मोटिव के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आपने इतना बड़ा रिस्क लिया था, जिस उद्देश्य के लिए आप सिविल सर्विस में आना चाह रहे थे, अगर उस पाथ पे, उस मोटिव पे अगर आप चल पा रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत से आगे बढ़ पा रहे हैं, तब ये माना जाएगा कि आप इस फील्ड में सक्सेस हैं, आप इस फील्ड में सफल हैं।
यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करते हुए भी ये आपकी सफलता, आप सफल नहीं माने जाएंगे। केवल यूपीएससी एग्जाम, स्टेट पुलिस एग्जाम क्वालिफाई कर लेना इस सफलता को दर्शाता नहीं है। सफलता को क्या दर्शाता कि आप सक्सेस प्राप्त करने के बाद भी जो आपका मोटिव था, जो आपका उद्देश्य था, जो आपका एम था, अगर उस पाथ पे, उस रास्ते पे अगर आप चल पाते हो ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, तब माना जाएगा कि आप एक सफल व्यक्ति हैं, आप एक सफल सिविल सेवक हैं। अदरवाइज वो सफल व्यक्तित्व आपको सफल व्यक्तित्व तो नहीं माना जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और इसके पीछे का मोटिव क्या है, आपको क्या बताना है, ये भी आपको समझ में आया होगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।